तो सुबह सो के उठने के बाद सबसे पहला काम होता है हम अपने सप्लायर पैनल को ओपन करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जब तक सप्लायर पैनल ओपन होता है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये फ्लिपकार्ट का आरटीओ रिटर्न है। ठीक, ये देख सकते हो, ये सब फ्लिपकार्ट का आरटीओ रिटर्न है। ये मीशो का आरटीओ रिटर्न है, जो हम जिस पैकेट में पैक करके भेजते हैं प्रोडक्ट को, सेम उसी पैकेट में अगर रिटर्न आ जाता है तो वो आरटीओ रिटर्न होता है। यानी कि कस्टमर अवेलेबल नहीं था या फिर उसने रास्ते में रिटर्न मार दिया, तो ये होता है। तो ये हो गया आरटीओ रिटर्न, ये भी है आरटीओ रिटर्न। ठीक है, एक चोरी वैसे कर लिया है कस्टमर ने, इसमें 2 पीसेस थी तो एक ही है, एक चोरी कर लिया है तो ये रियलिटी है, मैं इसको क्लेम भी करूँगा। तो बहुत सारे चोर कस्टमर होते हैं भाई, जिनकी आदत होती है चोरी करने की, वो चोरी करते ही करते हैं कंटिन्यू। तो ये सैडोफैक्स का कुरियर सर्विस का जो सैडोफैक्स है उसका ये पैकेट है। अगर लॉजिस्टिक वाले पैकेट में आपका रिटर्न आया तो वो कस्टमर रिटर्न होता है, तो ये कस्टमर रिटर्न है। अब ये कस्टमर रिटर्न को क्लेम करने के लिए आपको, जब आप इसकी वीडियो बनाओगे तो उसमें ये जो रिसीविंग स्लिप मिली है, ये इसका विजिबिलिटी वीडियो में होना चाहिए, प्लस इसकी विजिबिलिटी, ये बारकोड है, इसकी विजिबिलिटी वीडियो में पूरी होनी चाहिए, प्लस साइड से ये ऐसे खींच के दिखानी होती है। ठीक है, साइड से ये खींच के चारों तरफ दिखाओगे। उसके बाद वीडियो के बनते ही सामने उसको खोलोगे, उसके बाद प्रोडक्ट निकालोगे, उसको भी विजिबल करोगे, आपका क्या मिसिंग है क्या नहीं उसमें दिख जाएगा। उसके बाद आप क्लेम करोगे तो वो अप्रूव हो जाएगा। ये हुआ प्रोसेस। अब दूसरा है फ्लिपकार्ट का। ये फ्लिपकार्ट का देख सकते हो, ये फ्लिपकार्ट का ये रिटर्न है। ठीक है, ये सब रिटर्न है, 1 2 ये सब रिटर्न है। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट का वीडियो नहीं बनाना पड़ता, बहुत इजी रिटर्न क्लेम हो जाता है। मैंने इसको कर दिया है। बस इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि भाई इसमें बहुत कम पैसा मिलता है और अप्रूव भी जल्दी हो जाता है, पैसा बहुत कम देते हैं। ये मीशो का आरटीओ रिटर्न एक और आ गया, ये भी मीशो का आरटीओ रिटर्न एक और आ गया। तो इस तरह से दोस्तों नुकसान होता है आरटीओ रिटर्न में भी, क्योंकि आपने ये स्लिप निकाली है, आपने इसका ये जो पैकेट का पैसा पे किया है, आपने इस पैकेट को मतलब इस ऑर्डर को लाने के लिए ऐड का पैसा लगाया है, तो ये सारा नुकसान होता है। मतलब कहने का मतलब होता है कि आरटीओ पे 0 रिटर्न होता है। भाई 0 तो होता है, लेकिन ऐड जो चलाया तुमने 10-15 रुपया खर्च हुआ होगा, उस पर 18% जीएसटी लगी होगी ऐड पे। उसके बाद तुमने ये पॉली ख़रीदी होगी जीएसटी दे के, उसके बाद तुमने ये लेबल प्रिंट किया, ये सारा पैसा लगता है भाई। ऐसा मत बोलो, एक रिटर्न पे कम से कम आरटीओ रिटर्न पे आपका 20 रुपये का लॉस है। 20 रुपये बहुत कम बता रहा हूँ, क्योंकि आपका 10 से 15 रुपये तो आपका ऐड में ही खर्च हो जाता है। ठीक, बाकी ये सब प्रोडक्ट हैं जो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे आए हैं। बाकी ये मेरा ये तख्ता है, तख्ते के नीचे ये ढेर सारा इधर अंदर डाल रखा मैंने। ठीक है, उधर देखोगे अंदर तक तो बैग है एक। ठीक है, बैग वो एक रखा है उधर, उस सब में भर रखा हूँ मैं प्रोडक्ट। ठीक है, ढेर सारा मैंने रख रखा है इधर, बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, ये देख सकते हो ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, ये बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो देखा आपने कैसे मैंने आप सबको सारा डिटेल दिखाया कि किस तरह से कस्टमर रिटर्न आता है और किस तरह से कुरियर रिटर्न आता है। ये चीज़ की जानकारी आपको मिल गई होगी। और आपको बाकी काम करने में क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो मेरे को कमेंट करोगे तो मैं आपको सारा गाइड कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं दोस्त नोएडा में रहता हूँ, ये मेरा रूम है, मेरा घर नहीं है। क्योंकि हाउस अगर गाँव में है आपका तो वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत होती है। अगर आप शुरू करने वाले हो तो मैं आपको बता दूं कि पिकअप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ऑर्डर आपका पिकअप नहीं होगा। ठीक, पिकअप होगा तो लेट होगा या फिर दूर जाके आपको देना पड़ेगा, फिर रिटर्न आएगा तो आपको बार बार फ़ोन करके जा के देना पड़ेगा। पर ये सिटी में जब चले आते हो आप तो यहाँ पे खुद फ़ोन करते हैं, जो पिकअप बॉय होते हैं ना खुद फ़ोन करते हैं, वो लोग बराबर फ़ोन करते हैं, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, सारी मेहनत वो करते हैं, बस हमें टाइम पे ऑर्डर रेडी करके उन्हें दे देना होता है। गांव में भाई मैंने 100% सोचा था कि ये काम घर से रह के किया जाए, तो घर से रहने का मैं आपको चैलेंज बता देता हूँ। अगर जो लोग गांव से शुरू कर रहे हैं उनको मैं चैलेंज बता देता हूँ। चैलेंज नंबर 1, आपका ऑर्डर पिकअप होना पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर होगा भी तो बहुत मुश्किल से होगा, आपको दूर जाके देना पड़ेगा। चैलेंज नंबर 2, अगर आपका जो सामान बाहर से ख़रीद के ले आते हो ना, मान लो इंडिया मार्ट से ख़रीद के लाते हो तो मान लो थोड़ा सा महंगा पड़ता है पर आ जाता है घर तक,
और टाइम में आता, काफ़ी लंबे टाइम में पहुंचता है घर तक। और उसके बाद अगर आप मार्केट से ख़रीद के लाते हो, जैसे शहर से ख़रीद के लाते हो, तो आपको बार बार शहर में आना पड़ेगा माल ख़रीदने, यानी कि माल आपके घर तक आने में बहुत बड़ा चैलेंज है। ये हो गया। दूसरा, आपके वहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, गांव में बराबर लाइट नहीं रहती। ये तो छोटी प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी प्रॉब्लम आपको होने वाली है। और इन सारी प्रॉब्लम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है रिटर्न का भाई दोस्त, बहुत ज़्यादा रिटर्न। गांव के लोग बहुत लेजी होते हैं, अपने मिजाज में काम करते हैं, थोड़ा सा वो अलग टाइप के लोग होते हैं, तो उनसे बात भी करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि आ जाओ आ जाओ। वो क्या करते हैं कि वो लोग जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। दूसरी बात, गांव के लोगों के साथ काम करने में ये होता है कि जैसे जो डिलीवरी बॉय होते हैं गांव के होते हैं, तो उनका आज काम आ गया तो वो काम पे नहीं आए तो दूसरा लड़का आएगा, तो फिर उनका नंबर किसी तरह लो, फिर उनसे बात करो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। मैंने काम किया है, मैं सोचता था घर से हो जाए, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम आई दोस्त, बहुत सारी। तो मैंने इसलिए क्विट कर दिया, घर से काम करना बंद कर दिया। फिर मैं नोएडा में यहाँ पे आया, और यहाँ पे मैं पहले रहता था, काम करता था। तो नोएडा में जब आया तो मैं ये काम शुरू किया, और मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी ऑर्डर पिक होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी। इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस आपको ये देखना होता है कि ये जो धंधा है, ये जो बिज़नेस है, इसमें प्रॉफिट लॉस पे बहुत फोकस करना होता है। मैंने आपको दिखाया ना किस तरह से। ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी रियल ऑथेंटिक, कोई भी फेक नहीं, वीडियो बनाने के लिए नहीं, बिल्कुल भी जो हो रहा है मेरे साथ, मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ दोस्त, ठीक है। बाकी आप मेरे इस रूम पे मत जाइए, क्योंकि मेरा ये घर नहीं है दोस्त, ठीक। तो शहर में बहुत वीआईपी, बहुत हाई फाई चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शुरू करना चाहते हो तो इस तरह से शुरू कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर दोस्त वीडियो में मैं आपको वैल्यू दे पाता हूँ तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं जो मेरे साथ हो रहा है, जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ, जितना प्रॉफिट लॉस, सारी चीज़ आपके साथ बांटूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्त। चलते हैं हम अपने पैनल पे। अभी सो के उठे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आधा 1 घंटा हुआ। तो हमारा सारा ध्यान रहता है सिस्टम पे, तो सिस्टम पे चलते हैं, बाकी रिसर्च करते हैं। जो चीज़ अगर रिसर्च करने के बाद बढ़िया मिलेगी तो मैं आपके साथ ज़रूर बांटूंगा। सब्सक्राइब करके जाना दोस्त।